हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस जो मेडिकल अभी बच्चों का हो रहा है, उसमें पोर्टल पर क्या अपडेट हुआ है? क्योंकि देखिए, अभी बच्चे 3 गुना सैनिक स्कूल में जो एडमिशन है उसका जो प्रोसेस है उसमें मेडिकल के लिए बुलाया गया उनको। और अभी 95% बच्चों को कोई कॉल नहीं आया। तो जिनको अभी मेडिकल कॉल नहीं आया उनका क्या होगा? डैश डैश डैश। ठीक है भाई, यहाँ पर लग गया डैश डैश डैश। अब उनका भी मैं बताऊंगा क्या हो गया। ठीक है, अभी जिनको मेडिकल कॉल नहीं आया, और अभी जो बच्चे मेडिकल जिन्होंने करा लिया उनका क्या स्टेटस है वो भी मैं दिखाऊंगा, पोर्टल पर क्या अपडेट हो रहा है। और अ, जिन बच्चों के पास नेक्स्ट ईयर का मौका है उनको भी क्या करना है उसको भी थोड़ा सा इसी वीडियो से एक अंदाजा उनको भी ले लेना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। आपको पता है कि देश की एकमात्र ईमानदार एकेडमी से आपको जुड़ने का मौका मिलता है। देखो भाई, झूठे सिलेक्शन दिखाने वालों से तो सब जुड़े हुए हैं, है ना। वो तो आपको हर गली मोहल्ले में मिल जाएगा। आप घर से बाहर निकलो तो एक झूठा व्यक्ति आपको ये कहता मिल जाएगा, कोचिंग वाला भी और बहुत सारे पेरेंट्स भी इसमें शामिल है, कि रच दिया इतिहास। छोड़ दो यार इन चीज़ों को, मत बनिए इतने बड़े इतिहासकार। एक थोड़ा सा ऐसा देखिए जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उस पर चलिए। चलिए देखते हैं भाई। देखो, हाँ, जिन बच्चों का इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा और उनके पास 9th का चांस है, 6 का चांस है, RIMC का चांस है, तो मैं बच्चों रिक्वेस्ट करूँगा, स्पॉइल मत करो उस मौके को, और उस मौके को आप यूज करो। बस स्थान सही चुनना, जगह सही चुनना, तभी आपका जो चांस है वो सक्सेस में बदल पाएगा। नहीं तो चांस मिलते रह जाएंगे, भगवान आपको दुनिया भर के चांस दे देंगे लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। जब तक आप सही इंस्टीट्यूशन नहीं चुनोगे, सही इन्वायरमेंट नहीं चुनोगे, पूरी ताकत के साथ खुद से प्रयास नहीं करोगे, तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे इन बच्चों ने सही इंस्टीट्यूशन चुना, इनके पेरेंट्स ने अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करते हुए, सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए एक इंस्टीट्यूशन चुना, और उसका क्या रिजल्ट आया? उसका रिजल्ट आया भाई ये बच्चे 54 बच्चे पेपर देने गए, कक्षा 6 के, 19 कक्षा 9 के, और आया रिजल्ट ये आया बे रिजल्ट। लिस्ट जारी कर कर आया और ये आया, और अब इन बच्चों को मेडिकल कॉल भी आ गया, इधर से भी आ गया। तो मैं तो ये कहता हूँ, एक आप ऐसा इंस्टीट्यूशन चुनिए ना जिसका रिजल्ट आप देख सकते हैं अपने बच्चों की तैयारी के लिए। अब मान के चलिए जैसे यही बच्चा है, 204 है, नहीं हुआ, मान के चलिए 204 वाले का, अरे इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 204 वाले का नहीं हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल तो ये भी है ना, 204 वाले का नहीं हुआ तो 204 नंबर तो ले आया ना 300 में से। आप जान रहे हैं ना, लगभग 67% नंबर बैठ रहे हैं भाई। किसी कंपटीशन एग्जाम में 67% नंबर लेके आना मजाक नहीं है। ये बच्चा अपने स्कूल का टॉपर बन चुका है, 99% का है, एक्चुअल में है। तो ये वाली बात है। अब देखिए क्या आया है स्टेटस, उसको हम देखते हैं। ये सैनिक स्कूल की जो काउंसलिंग है उसका पोर्टल है, आपने साइन इन करके कैंडिडेट को रजिस्टर भी कर रखा होगा, सारी चीज़ें कर रखी होंगी बच्चों ने। अब इस पर ये तमाम नोटिस भी आते हैं, इस पर सारी इन्फॉर्मेशन भी आती है। यहाँ पर प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है, सब चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पर बच्चा था ये वाला 290, ये बिटिया, और हमारे लगभग 21 बच्चों को सरकारी स्कूल की तरफ से मेडिकल कॉल आया। 21 बच्चों को लिस्ट जारी करके सरकारी स्कूल की तरफ से मेडिकल कॉल आना अपने आप में एक रिकॉर्ड है, अपने आप में एक रिकॉर्ड है भाई। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको ऐसे तो बहुत चीज़ें मिल जाएंगी कि नहीं भाई बन गया, ये हो गया, लेकिन आप उनको खुद अपनी आंखों से नहीं देख पाओगे कभी भी। मैं पेरेंट्स को भी यही कहूँगा, आपका जीवन समाप्त हो जाएगा भाई, आपकी कई पीढ़ियाँ निकल जाएंगी, लेकिन इस कोचिंग जो ये इंडस्ट्री है, जो ये वर्ल्ड है, कोचिंग का अंडर वर्ल्ड है, इसमें आप कभी भी किसी कोचिंग का रिजल्ट नहीं चेक कर सकते। ये इसकी सबसे सच और कड़वी हकीकत है। लेकिन ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका आप रिजल्ट चेक कर सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो बच्चा एब्सेंट भी है, बच्चा 84 नंबर का भी है, और बच्चा 290 नंबर का भी है। आप ओवरऑल परसेंटेज दे सकते हो, बस ये आपको यही दिखाई देगा, बाकी भारत में आप कहीं नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, कोशिश करना आप अपने पड़ोसी का ही नहीं देख पाओगे। जैसे एक पेरेंट यहाँ रह रहा है, उसका पड़ोसी यहाँ रह रहा है, वो ये इससे झूठ बोलेगा, ये इससे झूठ बोलेगा। ये बताएगा 270,
ये बताएगा 275। ये सच है इसकी, इस कोच मैं इसकी बता रहा हूँ कंपटीशन की दुनिया की। इसका मुझे पूरा तजुर्बा है, इस पर आप मेरे एक्सपीरियंस पे शक मत करना कभी भी। अब देखिए, अब ये बेटी हमारी जिसने 290 मार्क्स लेकर आई और पूरे इंडिया में 21 रैंक्स है भाई, ये रही। लिस्ट जारी करके, अगर पूरे भारत में कोई इंस्टीट्यूट से बच्ची लिस्ट जारी करके 21वीं रैंक ला सकती है, तो भाई ईमानदारी से बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता। अब देखिए मेडिकल स्टेटस को समझिए। मेडिकल स्टेटस में बिटिया को जो अलॉट हुआ था वो सैनिक स्कूल झांसी हुआ था। सैनिक स्कूल झांसी में बच्ची का एडमिशन वो हुआ, मेडिकल हुआ। ये रहा एड्रेस, 9 मार्च को मेडिकल हुआ। और उसके बाद जो मेडिकल स्टेटस है उसको अपडेट कर दिया गया है। और मेडिकल स्टेटस में 3 कंडीशन है, फिट है, अनफिट है, एब्सेंट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिट। और फिर फाइनल स्टेटस ऑफ मेडिकल स्कूल ने एक्सेप्ट कर लिया, क्या एक्सेप्ट। तो अब होना ये है कि इसमें ये चलेगा। अब क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनका मेडिकल डिटेल्स ऐसे अपडेट होती जा रही है। जिन्होंने मेडिकल करा लिया, अनफिट भी लिखा आएगा, एब्सेंट भी लिखा आएगा। और जिन बच्चों का अनफिट या एब्सेंट लिखकर आ गया, समझो उनकी कहानी का हो गया, स्टोरी का हो गया दी एंड। अब वो सैनिक स्कूल में वहीं पर ही वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ऐसी प्रोसेस है। फिर इसके बाद ये चॉइस फिल आएगा। अब बच्चे ये कहते हैं कि सर चॉइस फिल में सब बच्चे भाग लेंगे कि ये वाले बच्चे भाग लेंगे। अब मुझे एक बात बताओ ना, मान के चले चॉइस फिलिंग विंडो है और यहाँ पर ये एक्टिवेट होगी। अरे जब इसमें सभी भाग ले पाएंगे फिर इनका मेडिकल क्यों कराया, ये इसका क्या मतलब रह गया। जब सभी उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे तो इसका मतलब कोई मुझे बता दो ना, इसका मतलब क्या रह गया फिर। तो देखो बच्चों, होगा ये कि अब देखिए सैनिक स्कूल में, जैसे उत्तर प्रदेश में ये बिटिया उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का। अब देखो भाई यूपी में क्या है, यूपी में कितने सैनिक स्कूल है, 3 सैनिक स्कूल है सरकारी। तो और एक सैनिक स्कूल में होम स्टेट की सीट कितनी है, 60 है। मान के चलो 60 से भी कम है वैसे, 60 ही मान लो, इंटू 3 180। ठीक है, 180 बच्चों का मेडिकल। पर प्राइवेट भी तो है, तो प्राइवेट में 5 मानो, 5 इंटू 80 400, 400 इंटू 3 1200। तो 1200 बच्चों को ये बुला लिया मेडिकल के लिए। तो लगभग अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश से ही इन्होंने लगभग 1500 बच्चों का मेडिकल करा तो लिया। आप मुझे एक बात बता दो, चाहे उत्तर प्रदेश के ये बच्चे, उत्तर प्रदेश में तो 180 चले जाएंगे इन 1500 में से, पहले तो सरकारी में चले जाएंगे और उसके बाद आई एम श्योर ये प्राइवेट में नहीं जाएंगे, ये बाहर के स्कूलों में जाएंगे। लेकिन मेडिकल तो यही काम कर जाएगा ना। अब आप कहोगे कि सर बाद वालों का मेडिकल क्या होगा। अरे बाद वालों का तब आएगा ना जब ये 1500 से छुटकारा होगा इनसे। ठीक है भाई, समझ गए ना। तो जो मैं बार बार बात कह रहा हूं ना कि जिनको मेडिकल कॉल नहीं आया उनका क्या होगा, उनके लिए सरकारी सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं ना, सरकारी सैनिक स्कूल, ठीक है, एसएसएस, इसमें फुल स्टॉप लग चुका है, उसमें उनकी एंट्री बैन। हाँ प्राइवेट में आएगा लेकिन फुल स्टॉप लग चुका, क्योंकि वो इतने नीचे मेरिट आएगी नहीं। ठीक है भाई, क्लियर। अभी तो इनमें से भी देखना, अभी तो इनमें से भी एक सिचुएशन ये भी है कि जिनको अभी सरकारी का मेडिकल कॉल आ गया हो सकता है उसको भी सरकारी सैनिक स्कूल ना मिले, ये तो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो खैर जिन बच्चों ने मेडिकल करा लिया वो ऐसे अपने पोर्टल पर जाकर देख लेना कि क्या स्थिति है। और लग रहा है कि नहीं भाई आपसे नहीं हो पाया इस बार मेडिकल कॉल में, बहुत सारी चीज़ रहेगी, तो एक ऐसे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करिए जो लिस्ट जारी करता हो। यूपी सैनिक स्कूल की लिस्ट जारी की, ये दिए सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन दिए, 13 में से 8 बच्चों का 9th में, 36 में से 13 बच्चों का 6 में, ये सिलेक्शन होता है, इसको बोलते हैं पढ़ाई। लिस्ट जारी करती है ये एकेडमी एग्जाम से पहले और फिर देती है डंके की चोट पर सिलेक्शन, जिसमें ना कोई फर्जी सिलेक्शन ना कुछ, प्योर एकदम एजुकेशन। आरएमएस में 16 में से 3 बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू, 47 में से 3 बच्चों को यहाँ पर इंटरव्यू, ये रहा, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। और यहाँ का तो मैंने आपको दिखाई दिया कि ये रही 21 बच्चों को पहले ही उसमें मेडिकल कॉल आ चुका है सरकारी में आया भाई 21 को, प्राइवेट के नहीं गिन रहा, प्राइवेट के तो लगभग 40-42 यहाँ तक आ चुका है, वो छोड़ दो उस बात को। और 6 बच्चों को, 5 से 6 बच्चों को यहाँ पर ज्वाइनिंग आ जाएगा,
कक्षा 9 में। तो इसको बोलते हैं प्योर एजुकेशन। ये होती है एजुकेशन। इस तरह की एजुकेशन हो क्यों नहीं बच्चे काम करेंगे। पर लेकिन गलती कहाँ होती है? गलती होती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादातर ऐसे दलदल में फेंक देता है, ऐसे कबाड़ खाने में डाल देता है और फिर कहता है कि कर परफॉर्मेंस, ला 6 नंबर, ला 6 नंबर। ठीक है, पहले तो उसको कबाड़ खाने में खुद डाल देंगे, है ना, कबाड़ खाने में, और फिर बोलेंगे पढ़ाई कर पढ़ाई कर। अरे कहाँ से करेगा बच्चा भाई पढ़ाई? अगर अगर बच्चे ने पढ़ाई की होती तो फिर इस तरह से नंबर आते ना। ठीक, तो उसमें उसमें मैं कहूँगा कि बच्चे की मैं मिस्टेक हमेशा कम मानता हूँ इसमें, क्योंकि जैसा उसको माहौल मिलेगा ऐसे ही सांचे में वो ढल जाएगा। मोम की तरह है बच्चा तो। और इस नंबर पर कॉल करके लाइव क्लास टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी पर कभी आपको कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, क्वांटिटी पर जरूर डाउट होगा। हमारी क्वांटिटी क्या है? हम लाइव क्लास में 5 घंटे की लाइव क्लास बिल्कुल नहीं कराएंगे। हम दुनिया भर की उसको वीडियो नहीं प्रोवाइड करेंगे, लिमिटेड प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल हमारा बहुत कंसाइज होगा, क्वालिटी होगी, और कॉस्ट महंगा सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा फीस है हमारी। इस बात को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये देश की एकमात्र अकेडमी है जो ईमानदारी से लिस्ट जारी करती है और फिर ईमानदारी से सबसे बड़ा सिलेक्शन रेशो पेरेंट्स को दिखाती है, और वो उसको खुद भी चेक कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये पिक्चर क्लियर होगी मेडिकल में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। चैनल से जुड़े रहिए सो दैट आपको आगे की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।